नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं रहमान अय्यूबी फ्रॉम गाजीपुर यूपी। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कैसे हैं आप लोग? सारे लोगों का जवाब होगा हाँ, बहुत अच्छा हूँ। लेकिन इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद खुद से जज करिएगा कि क्या वाकई में हम अच्छे हैं या फिर अच्छे होने की कोशिश में हैं। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि क्या हमारी आज के वक्त में जो महंगाई है, जो महंगाई का जो रेशियो है, जिस हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है, जिस हिसाब से वो बढ़ रहा है, क्या हमारी आमदनी उस हिसाब से इंक्रीज कर पा रही है या नहीं? अगर जवाब हमारा हाँ में है तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। अगर जवाब ना में है तो आपको अपने ट्रैक को जरूर चेक करना होगा, जज करना होगा। उसके बाद दूसरा एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश करनी होगी। मैं एक चीज बताने वाला हूँ, एक रेशियो बताने वाला हूँ सर। 1920 में जब हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उस वक्त में सिर्फ तनख्वाह जो हुआ करती थी उस मुखिया की, उस घर के जो मुखिया थे, और उस वक्त में सिर्फ एक ही लोग कमाने वाले थे, बाकी सारे लोग खाने वाले होते थे। तो उस एक मुखिया की जो मैं आमदनी बता रहा हूँ, उस वक्त में 1920 में वो 1 रुपए हुआ करती थी। वो 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो बढ़ के 1 जीरो और लग गया, मीन्स की 10 रुपीज हो गया। वो कब? 1940 में, 1940 में। 1960 में सर वो 100 हो गया, और 1980 में वो 1000 हो गया, और 2000 में वो कितना हो गया? 10,000 हो गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी लास्ट ईयर जो हमारा 2000 क्रॉस किया है, उस वक्त में 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या आपकी वो इनकम 1 लाख रुपए हो चुकी थी लास्ट ईयर में? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ना। और अब मैं एक शॉकिंग चीज और बता रहा हूं कि 1920 में जो उस वक्त में परिवार वालों की सदस्यता जो हुआ करती थी, वो उस जमाने में सर 35 से 40 लोग या उससे भी ज्यादा हुआ करते थे। मीन्स कि एक परिवार में इतने लोग हो रहे थे, और 1 रुपए की आमदनी में सभी लोगों का जीवन यापन होता था। और 2000 में, मीन्स कि 2000 में ये परिवार की जो सदस्यता है वो 8 से 10 लोगों में सिमट कर रह गई। और लास्ट ईयर जो 2020 गुजरा है, उस वक्त में हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक, मीन्स कि एक परिवार की जो सदस्यता थी वो 4 से 5 या 6 लोग, मैक्सिमम 5 लोग तक ही या 6 लोग तक ही सिमट कर रह गई थी। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये 2000 में अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमा भी रहे होंगे, या आपकी आमदनी अगर 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी भी होगी, तो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स पूरी कर पा रहे होंगे सर, अपने ख्वाहिश नहीं, अपने अरमान नहीं। या जितने भी लोगों को मैंने अभी रेशियो बताया, वो सारे के सारे लोग अपनी नीड्स पूरी कर रहे थे, अपने अरमान नहीं, अपने ड्रीम नहीं, अपने शौक नहीं। अगर आपको अपने पास जो अरमान है, जो ड्रीम्स है, उसको पूरा करना होगा, तो सर आपके पास जो ट्रैक है उसको छोड़ के या उसके साथ साथ कोई और भी ट्रैक अपनाना होगा, एक्स्ट्रा इनकम की तलाश करनी होगी। सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो अभी हमारा जो रेशियो चल रहा है इन्फ्लेमेशन का, जो रुपए की जो वैल्यू है, जो महंगाई का जो रेशियो है, वो 7% अप्रोक्सीमेटली, अगर एक एवरेज देखा जाए तो 7% है। और हर फील्ड में, हर सेक्टर में वो जो रेशियो है वो इंक्रीज होते जाता है। सपोज दैट जो एजुकेशन के अगर फील्ड में मैं आता हूं, तो एजुकेशन में जो अभी रेशियो है, जो फी स्कूल की आज अगर 10,000 रुपए है, तो क्या आने वाले सालों में, मीन्स कि अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में, 2022 में, तो क्या वो 10,000 ही रहेंगे या बढ़ जाएंगे? डेफिनेट वो बढ़ जाएंगे। और बढ़ के कितने चला जाएंगे? वो 10,000 के बदले में वो 11,000 हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं मेडिकल फील्ड में आता हूं, तो मेडिकल फील्ड में जो ऑपरेशन, जो ट्रीटमेंट जो 10,000 रुपए में आज के वक्त में हो रही होंगी, वो अगले साल में वो कितने हो जाएंगे? 11,000, 11,500 या 12,000 की, मीन्स की 20% तक का उसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग वो रेशियो देखा जाता है। तो एक एवरेज अगर माना जाए तो 7% अभी जो इन्फ्लेमेशन चली है वो हमारी चल रही है। तो अगर हमारे पास सपोज दैट कि मान के चलिए कि हमारे पास अगर 1,000 रुपए है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि सर हमें पैसे जो होते हैं वो उसको हम लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड होते भी हैं, मीन्स कि उस पानी को, लिक्विड मीन्स की क्या? तरल। तो उस पानी को जिस बर्तन में आप डालेंगे उसका शेप ले लेता है। जिस भी तरीके से आप चाहें उस पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहे, खर्च करना चाहे, कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताइए कि 1,000 रुपए अगर आपने अपने घर पे रखे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर जो चीज वस्तु जिसकी कीमत आज 1,000 रुपए है, क्या अगले साल में वो 1,000 ही रहेगी या बढ़ जाएगी? डेफिनेट बढ़ जाएगी। और बढ़ के कितनी चली जाएगी सर? उस वस्तु की जो कीमत है, वो उस चीज की जो कीमत है वो 1,100 रुपए हो जाएगी। मीन्स 1,000 से वो बढ़ के 1,100 हो गए, और आपने अपने घर पे जो पैसे रखे हुए वो 1,000 रुपए हैं। तो आप बताइए कि आप पैसे कमा रहे हैं या फिर पैसे गंवा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि हम पैसे गंवा रहे हैं, क्योंकि पैसे की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन वो कम होती जा रही है। तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं, उसको अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तब जाके उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। मीन्स कि अगर हमारी जो आमदनी आज के वक्त में 10,000 रुपीज है, तो नेक्स्ट ईयर में वो 11,000 रुपए या 12,000 रुपए जब तक नहीं होगी, तो समझिए कि हम पैसे गंवा रहे हैं। और ज्यादातर देखा जाता है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे गंवाते ही हैं। तो जो रेशियो है, जो हमारे पास जो महंगाई का जो दौर है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर हमने अपने ट्रैक को जज करते हुए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं अडॉप्ट किया, तो सर हम अपने ड्रीम को पूरे नहीं कर पाएंगे। और इस ड्रीम को पूरे करने के लिए सबसे जो बेहतर प्लेटफॉर्म होता है सर, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। एक जमाने से चलते आ रहा है, ठीक। तो हम ये एक चीज बताना चाहेंगे कि
सारे लोगों ने एक स्टोरी सुनी हुई, कछुए और खरगोश की स्टोरी। मींस कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर से बिलोंग करते हो या सरकारी नौकर हो या फिर जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते होंगे, अगर उनकी इनकम मान के चलिए कछुए की चाल से चल रही है, ठीक, और महंगाई जो है वो खरगोश की चाल से चल रही है, और कहावत जो हम लोगों ने सुनी है उसमें यह है कि कछुआ जीत जाता है, लेकिन जीतता तब है सर जब खरगोश आराम कर रहा होता है। और यहाँ पे जो महंगाई रूपी खरगोश है हमारा, वो आराम नहीं करने वाला, वो दिन ब दिन और तेजी के साथ वो बढ़ रहा है। तो यकीनन बताइए, यकीन के साथ बताइए कि क्या आप उस महंगाई पे आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि आपकी जो इंक्रीजमेंट है वो महंगाई से काफी नीचे आ रही है, महंगाई से काफी पीछे हो रही है। तो यकीन मानिए कि आपको अपने ट्रैक को चेक करते हुए दूसरा प्लेटफॉर्म अपनाना ही होगा, तब जाके आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेस मिल पाएगी, इस लाइफ में सक्सेस मिल पाएगी। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा सर, उसमें सबसे जो बेहतर प्लेटफॉर्म होता है सर, वो डायरेक्ट सेलिंग का होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के ही जरिए जितने भी लोगों का आप आज देख सकते होंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए या जितने भी लोगों के सक्सेस स्टोरी पढ़िए, वे सारे के सारे लोग सर डायरेक्ट सेलिंग से ही होते हैं। क्योंकि हम अपना 100% एक जगह पर नहीं दे सकते, हम अपना 24 घंटे एक जगह पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे साथ अगर सैकड़ों लोग हैं तो उन सबके ख्वाहिश को पूरे करने के लिए, उन सबके ड्रीम्स को पूरे करने के लिए अगर हमने एक घंटे भी दिया, एक घंटे भी लिया, तो आपके लिए सर 100 आवर्स होते हैं। तो एक दिन में अगर कोई चाहे तो 100 घंटे, 1000 घंटे, 10,000 घंटे, लाख घंटे बना सकता है, और तब यही होता है सर डायरेक्ट सेलिंग। मैं एक स्टोरी के तहत इसको बताना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि सर एक महात्मा जी थे, और इस वजह से वो ज्यादा फेमस हो चुके थे कि जब जब वो डांस करते थे, जब जब वो नाचते थे, तब तक बारिश हुआ करती थी। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन मेंटेलिटी में होता क्या है कि हम लोग अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को दुखी देख के हम खुश होते हैं, कि नहीं। तो जब महात्मा जी वो डांस करते थे तो जाहिर सी बात है उनके जो पड़ोसी होंगे, जो आजू बाजू के लोग होंगे, उनके पेट में गुड़गुड़ होने स्टार्ट हो गई होगी। तो जब ऐसी सूरत आ गई तो ज्यादातर लोग उनको ये सिद्ध करने पे तुल गए कि वो गलत है। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, साइंटिस्ट भी बुलाया, ना जाने कितने लोगों की एक महफिल जमा कर दी और बोला उन्होंने कि भाई आप नाच के दिखाइए आप। तो महात्मा जी अपना स्टार्ट कर दिए ना। महात्मा जी जब डांस करना स्टार्ट कर दिए तो सर उसमें वक्त गुजर गया, 1 दिन गुजर गया, 1.5 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 3-4 दिन गुजर गए, हफ्तों गुजर गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन वो डांस करते रह गए, और जितने भी लोग पड़ोसी वाले थे वे खूब खुश थे, मस्त थे अपना कि देखिए यहाँ पे अब ये गलत साबित हो रहे हैं। महात्मा जी डांस करते रह गए। महात्मा जी डांस करते करते वो वक्त जो है हफ्ते भर से ज्यादा वो गुजर, 10 दिन हो गया, और महात्मा जी डांस करते रह गए। और उसके बाद क्या हुआ सर, 10 दिन के बाद वो एक घंघोर घटा छाई, बादल खूब तेजी के साथ वो हुआ, काला सा बादल आया, और उसके बाद 11वें दिन खूब झमाझम खूब मूसलाधार बारिश हुई। सारे लोगों की बोलती बंद हो गई। अब उन्होंने ये चीज देखा कि महात्मा जी तो डांस करते रह गए और 11वें दिन बारिश हो गई। महात्मा जी से उन्होंने पूछा कि सर आप बताइए कि आखिर आपके अंदर वो दैवीय शक्ति है या फिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से आप डांस करते हैं तो बारिश होती है। महात्मा जी का स्टेटमेंट था, सर हम सभी लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए। महात्मा जी ने ये चीज कही कि मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे डांस करने से बारिश होती है, बल्कि मैं तब तक डांस करता हूं, तब तक नाचता हूं जब तक कि बारिश ना हो जाए। सर इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सर हमें तब तक एफर्ट लगाना होगा, तब तक स्ट्रगल करना होगा, तब तक हमको मेहनत करनी होगी, जब तक हमारे शौक पूरे नहीं हो जाते, जब तक हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते, जब तक कि हमें महंगी से महंगी चीज सर हमें सस्ती नहीं नजर आने लगती, तब तक हमको इस इंडस्ट्री में काम करना होगा। कहा जाता है ना सर कि संघर्ष जो होता है, एफर्ट जो होता है, स्ट्रगल जो होते हैं, वो इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप कितने सफल है, आपकी सफलता जो है, आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा देगी। तो ये चीज होती है सर, डायरेक्ट सेलिंग सर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। हम सभी लोगों को मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले कुछ सालों में आपकी मजबूरी हो जाएगी सर कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी होगी, और बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म होता है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसको सभी लोगों को करना चाहिए। अब एक चीज बताइएगा कि क्या आपकी आमदनी 1 लाख रुपए से ज्यादा है? क्योंकि ये 2021 है, और लास्ट ईयर जो था 2000 में जो हमने रेशियो बताए थे, उस वक्त में ही आपकी आमदनी 1 लाख हो जानी चाहिए थी। अगर वाकई में 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी है तो भी आप सोचिए कि अपनी ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने नीड्स पूरे कर पाएंगे। और आपको ड्रीम्स अगर पूरी करनी है तो 1 लाख से ज्यादा जंप करके आगे बढ़नी होगी। तो अब आप ईमानदारी से बताइए कि क्या वाकई में आप खैरियत से हैं, आप सही हैं, आप कुशल हैं? अगर जवाब अगर ना में है तो आपको डेफिनेट डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको चाहे तो आप अपने दोस्तों में, कलीग में, एजमेट में, क्लासमेट में, सारे लोगों में इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।